को नल जल अनुरक्षक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और डीएम साहब के नीचे के जितने भी अधिकारी हैं उन लोगों को सदस्य बनाया गया है। और जो भी समस्या आप लोगों के पास में आता है वह समस्या अगर डीएम साहब के पास में लेकर के आप जाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन कब जब जाइएगा तब ना, डीएम साहब के एक दो काम नहीं ना है कि हर काम जो है आपको देखेंगे, जो सामने पड़ेगा उस काम को देखेंगे, जो सामने नहीं पड़ेगा उस काम को नहीं देखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बार बार बहुत ऐसा चीज़ देखा गया है कि आप लोग आवेदन देते हैं, बहुत लोग आवेदन देते हैं, जाते हैं प्रखंड में आवेदन दे दिए, जिला में आवेदन दे दिए, आके घर बैठ गए और यह कहते हैं कि हमको आवेदन दिए थे लेकिन काम नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक बार दो बार आवेदन दे दिए, काम नहीं हो रहा है, उसके लिए लगातार आवेदन देना पड़ेगा, लगातार लगना पड़ेगा, लगातार बात करना पड़ेगा। अगर बीडीओ साहब सुनते हैं तो बीडीओ साहब से बात कीजिए, बीडीओ साहब नहीं सुनते हैं तो विधायक के पास जाइए, विधायक नहीं सुनते हैं तो सांसद के पास जाइए, सांसद नहीं सुनता है तो समझो कहिए कि मुजफ्फरपुर जिला में पंचायत मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बने हैं और आप लोगों के नज़दीक में है और काफ़ी कारगर व्यक्ति है। नहीं, वहाँ पर नल जल के अनुरक्षक में जितने भी लोग हैं प्रत्येक रविवार को जो है वहाँ पर 7 से 8 बजे लोग पहुँच जा रहे हैं और सभी लोगों को काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से काम होता है तो ठीक है, नहीं तो सीढ़ी बना हुआ है, यहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद वहाँ। जब जाइएगा तो जरूर आप लोगों का काम होगा। कई लोगों को देखे हैं कि केदार प्रसाद गुप्ता के पास लोग गए हैं और वहाँ से फ़ोन किए हैं डीएम के पास, वहाँ से फ़ोन किए हैं बीडीओ साहब के पास, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछते हैं कि नल जल में कार्यरत अनुरक्षक को आज तक पेमेंट आप लोग के द्वारा क्यों नहीं किया गया है। तो जब वो फ़ोन आता है तो काम करते हैं। तो वहाँ तक आप हम लोग कब पहुँचेंगे? जब निजी स्तर पर नहीं सुनवाई होगा तब ना पहुँचेंगे। तो पहले हम लोग निजी स्तर से शुरुआत करेंगे, अगर नहीं बात मानेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे वहाँ से भी नहीं सुनेगा तो ज़रा सोचिए, मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, जनता दरबार में अगर सब लोग एक दिन में एक साथ अगर आवेदन कीजिएगा तो वह आवेदन का डेट जो है एक ही दिन सभी लोगों को पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री के पास में शिकायत कीजिएगा कि हम लोग 5 साल 6 साल से नल जल को चला रहे हैं लेकिन आज तक हम लोगों को अनुरक्षक राशि नहीं भेजा गया, जबकि आपके द्वारा बराबर अनुरक्षक राशि भेजा जा रहा है, लेकिन वो राशि जा कहाँ रहा है। तो मुख्यमंत्री डीएम साहब से पूछेंगे, आप लोगों के सामने में पूछेंगे, कैसे प्रक्रिया आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, ये सब प्रक्रिया है। तो तत्काल आज के दिन जो हम लोग फिनारा बीडीओ साहब से मिलने आए हैं, यहाँ पर चलिए सभी लोग मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे सवाल करते हैं। जब सरकार ने पैसा लगातार भेज रहा है वो पैसा कहाँ है सिर्फ इतना बता दीजिए। अगर वह पैसा आ गया हुआ है WIMC के खाता पर, तो WIMC के खाता का जो नियमावली है बिहार सरकार का, WIMC नल जल चलाने वाले अनुरक्षक को पेमेंट करेगा, ऐसा बिहार सरकार का नियमावली है, लेटर है। तो अगर WIMC जो जिसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं वह अगर किसी भी अनुरक्षक को पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस एवज में ऐसे WIMC पर कार्रवाई करे बीडीओ साहब, और नहीं अगर बीडीओ साहब ऐसे WIMC पर कार्रवाई करते हैं तो हम लोग बीडीओ साहब पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उन पर कार्रवाई करवाएंगे। तो जो सरकारी नियमावली है कि WIMC ही पेमेंट करेगा, उस खाते पर जब पैसा आया है उस खाते पर से पैसा निकासी करने का नियम नहीं है। अगर उस खाते पर से पैसा कोई भी वार्ड सदस्य अगर निकासी कर ले रहे हैं तो वह सरकारी राशि का गमन माना जाएगा। तो ऐसे वार्ड सदस्यों पर FIR होना चाहिए। तो एक नोटिस पहले आज के डेट में बीडीओ साहब निकाले कि अनुरक्षकों को पेमेंट करें, नहीं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। इस तरह का लेटर तमाम जिला में निकल रहा है, तमाम प्रखंड में निकल रहा है, लेकिन इस फिनारा प्रखंड में क्यों नहीं निकाला गया। तो आज चल करके हम लोग लेटर निकलवाते हैं और बीडीओ साहब से बात करते हैं और आगे जैसा उनका आदेश होगा वैसा हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे करेंगे। जब तक पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो है अस्थिर होने वाले नहीं हैं। ऐसा आप लोगों को एक संकल्पित करना होगा, ये नहीं कि आज काफ़ी मेहनत किए हैं ये और इनके मेहनत पर आप लोग आए हैं। तो मेरा कहना यह है कि इनका पर्सनल काम तो नहीं है, अगर ये मेहनत कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं तो काम तो सभी लोगों का होगा, पेमेंट सभी लोगों का होगा। तो मामला सिर्फ पेमेंट तक ही नहीं है। बिहार सरकार ने लेटर निर्गत किया है 11/3/2019 में, नल जल चलाने के लिए एक अनुरक्षक को चयन किया जाएगा, जो ग्राम सभा वार्ड सभा लगाकर प्रत्येक नल जल पर एक अनुरक्षक बनाया गया, अनुरक्षक को चयन किया गया। जब अनुरक्षक को चयन कर लिया गया, 4 साल 5 साल जो आप लोग जब काम कर लिए तो यह एक सरकारी नौकरी का दावा हम लोग करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
तो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि एक ही काम को अगर आप 12 महीना कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा आदेश है कि ग्राम सभा वार्ड सभा से चयनित किसी भी काम में जो चयन किया गया है वह सर्वोपरि है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है तो हम लोग हटेंगे कैसे? और हम लोग का हटाने का कोई लेटर आज तक निकला ही नहीं, तो हम लोग हटे कहाँ है? हम लोग तो शुरू से लेकर आज तक है ही है। तो इसके लिए हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग काम किए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम लोगों को नहीं हटाया जा सकता है 12 महीना काम करने के बाद। तो 12 महीना क्या, हम लोग तो 4-5 साल तक काम कर लिए, तो हम लोगों को क्यों हटाया जाए? और आज तक हटाने का कोई लेटर आया भी नहीं है, हम लोग हटे भी नहीं है। हम लोग अभी है, अभी पैसा की मांग करेंगे। जैसे ही हम लोगों का पैसा मिल जाएगा, हम लोग का एक सबूत बन जाएगा कि हमने इतना दिन काम किए हैं तब ना पैसा मिला है। तो सरकारी नौकरी की बात है, सरकारी नौकरी आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। आने वाले समय में जो है आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा। एक आदमी अगर एक नौकरी लेना चाहता है पर्सनल, तो लाखों रुपये लोग नौकरी लेने के लिए खर्च कर देता है। अगर पर्सनल किसी व्यक्ति को लड़ाई लड़ना पड़ता है तो आप लोगों का तो एक सहयोग मिल रहा है, एक संगठन मिल रहा है, जो मामूली पैसा खर्चा करके भी आप लोग अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अकेला जो है ज़्यादा पैसा का भाव पड़ेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा, हाई कोर्ट पहुँच जाइएगा, थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाइएगा। बहुत ऐसे संगठन है जो हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ करके बहुत जगह पेमेंट लिया गया है। जैसे वैशाली जिला में लोग पेमेंट लिए, बहुत जगह पेमेंट जो है हाई कोर्ट में लड़के लिया है। तो हम लोग हाई कोर्ट यह कहता है